तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर मिड इजी बुक का क्लास नंबर 10, यानी कि दोस्तों क्लास नंबर 9 तक पहले हो चुका है दोस्तों। तो आज क्लास नंबर 10वां रहेगा। तो एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, और ऐसा पढ़ेंगे कि इन शब्दों से आप लोग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों एनाटोमी। इसका मतलब होता है दोस्तों शरीर रचना। एना जो शब्द है दोस्तों, ये एना से बना होता है। इसका मतलब होता है कि अप यानी कि ऊपरी, और टोमी जो शब्द है दोस्तों, ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना, यानी कि जो ऊपर से वर्णन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों एनाटॉमी, यानी कि शरीर की संरचना का ऊपरी जब वर्णन होता है दोस्तों, यानी कि ऊपरी हिस्सों का, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों एनाटॉमी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एनाटॉमिकल। एना जो शब्द है दोस्तों, एना से बना होता है। इसका मतलब होता है कि अप यानी कि ऊपरी, और टोमी जो शब्द है दोस्तों, ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना या व्याख्या करना। और एल जो शब्द है दोस्तों, ये एल से बना होता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, यानी कि जो शरीर के ऊपरी हिस्सों के वर्णन से संबंधित होता है, इसी को बोलते हैं दोस्तों एनाटॉमिकल। इसका मतलब होता है दोस्तों शारीरिक संरचना का अध्ययन, शारीरिक संरचनात्मक, या दोस्तों इसको बोल सकते हैं शारीरिक संरचनात्मक। दूसरा है दोस्तों डिकोटोमी। इसका मतलब होता है दोस्तों किसी दो भिन्न पदार्थ में विभाजन, यानी कि दोस्तों डिको जो शब्द है दोस्तों, ये डिका से बना होता है। इसका मतलब होता है कि इन टू, यानी कि दो में, और टोमी जो शब्द है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना है। यानी कि दोस्तों जिस पदार्थों का या किसी भी चीज का दो हिस्सों में वर्णन, दो हिस्सों में करके और उसका व्याख्या किया जाए या उसका वर्णन किया जाए, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिकोटोमी। इसका मतलब होता है किसी दो भिन्न पदार्थ में विभाजन। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों डिकोटोमाइज। तो डिको जो शब्द है दोस्तों, वो डिका से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू, यानी कि दो में, और टोमी जो शब्द है दोस्तों, ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन किया जा सके। और आईएससी दोस्तों ये सफिक्स जुट गया है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि जिस पदार्थ का दो भागों में वर्णन किया जा सके, उसी को बोलते हैं दोस्तों डिकोटोमाइज। अगला है दोस्तों इपिटोम। तो इपिटोम का मतलब होता है दोस्तों प्रतिमान या साक्षात उदाहरण। ईपी जो शब्द है दोस्तों, ये ईपी से बना होता है। इसका मतलब होता है आन मतलब कि पर, और अपान मतलब कि पर, दोनों का मतलब होता है दोस्तों पर। और टोमी जो शब्द है दोस्तों, ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन, यानी कि जिसके अंतर्गत एकदम साक्षात उदाहरण, यानी किसी भी शब्द को दोस्तों उसके एकदम सटीक उदाहरण देना ही उसका बोलते हैं दोस्तों इपिटोमी, यानी कि प्रतिमान या साक्षात उदाहरण। यानी कि किसी आदमी का उदाहरण किसी आदमी से अगर जो हम लोग देते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों साक्षात उदाहरण। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इपिटोम। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इपिटोमाइज। तो ईपी जो शब्द है दोस्तों, ये ईपी से बना होता है। इसका मतलब होता है यानी अपान, यानी कि पर। और टोमी जो शब्द है दोस्तों, ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन, यानी कि अगर जो दोस्तों कोई भी चीज हम लोग के पास है और उसी चीज का वैसे ही किसी दूसरी चीज से हम लोग उदाहरण देते हैं, एकदम सेम टू सेम, एकदम सटीक, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इपिटोमाइज। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों प्रतीक होना, या दोस्तों साकार साक्षात रूप होना, इसको बोलते हैं साक्षात रूप होना। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों फिलोलॉजी। इसका मतलब होता है दोस्तों भाषा शास्त्र। फिलो जो शब्द है दोस्तों, जो फिलोन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम से बोली जाने वाली भाषा। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों, ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि साइंस, यानी कि प्रेम से बोली जाने वाली भाषा के बारे में जिसका अध्ययन होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों फिलान्थ्रोपी। तो फिलान जो शब्द है दोस्तों, ये फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू, यानी कि प्रेम। और थ्रोपी जो शब्द है दोस्तों, ये एंथ्रोपोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ह्यूमन, यानी कि मानव, यानी कि मानव के साथ ऐसा भाषा बोलता है, एकदम प्रेम का भाषा। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों भाषा प्रेमी, भाषा प्रेमी, या बोल सकते हैं दोस्तों मानव प्रेमी। अब अगला है दोस्तों फिलोलॉजिकल। फिलो जो शब्द है दोस्तों, ये फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम।
और लॉजिक जो शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि वर्ड या स्पीच, यानी कि प्रेम का शब्द बोलता है। और रियल का मतलब होता है दोस्तों यानी कि संबंधित होना, यानी कि वह आदमी जो प्रेम की भाषा बोलने से संबंधित हो या प्रेम की भाषा बोलता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजिकल। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों भाषा शास्त्री। अगला है दोस्तों फिलैंडरर। फिला जो शब्द है दोस्तों ये फिलिन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रेम के बारे में दिखा रहा है लेकिन गलत सेंस में। इसका फिलैंडरर का मतलब होता है दोस्तों ए मैन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सेक्सुअल एक्टिविटीज। ये मैन का मतलब होता है दोस्तों एक आदमी, इन्वॉल्व का मतलब होता है दोस्तों कि सम्मिलित होता है, इन मतलब कि में, और मेनी मतलब होता है दोस्तों कि कई या बहुत। सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्सुअल, और एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों संक्रियाएं, यानी कि या क्रियाएं, यानी कि वह आदमी जो बहुत सारी सेक्सुअल संक्रियाएं में सम्मिलित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलैंडरर। इसी से बना हुआ तो शब्द है दोस्तों फिल्टर। तो ये फिल जो शब्द है दोस्तों ये फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव है, और इसका भी मतलब होता है दोस्तों गलत सेंस में। जैसे ए ड्रिंक सपोज्ड अराउज्ड लव एंड डिजायर, यानी कि दोस्तों एक पीने वाला पदार्थ ये होता है फिल्टर जिससे जागृत होती है प्रेम की बीमारी। तो वो दोस्तों वो इसी का प्रयोग करता है वो आदमी, उसी को बोलते हैं दोस्तों फिल्टर। अगला है दोस्तों फिलाडेल्फिया। फिला जो शब्द है दोस्तों फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम। और एडेल्फिया जो शब्द है दोस्तों ये एडेल्फोज से बना होता है। इसका मतलब होता है कि ब्रदर, यानी कि भाइयों के बीच में जो प्रेम होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलाडेल्फिया। यानी कि दोस्तों ये फिलाडेल्फिया जो नाम है ये अमेरिका की सिटी है जहाँ पर भाइयों में बहुत ज़्यादा पहले प्रेम हुआ करता था, तो उसी के नाम से दोस्तों इसको लिया गया है फिलाडेल्फिया को। सिटी ऑफ ब्रदरली लवर, यानी कि दोस्तों ऐसी सिटी है अमेरिका के अंदर जिसमें भाइयों में बहुत ज़्यादा प्रेम पाया जाता था पहले, तो उसी शहर को दोस्तों यहाँ पर लिया गया है। ये पाया जाता है दोस्तों अमेरिका में। अगला है दोस्तों फिलोहार्मोनिक। फिलो जो शब्द है दोस्तों ये फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम। और हार्मोनिक जो है दोस्तों इसका मतलब होता है हारमोनियम, यानी कि म्यूजिक में या हारमोनियम में दोस्तों। तो इसका मतलब हो जाएगा लव ऑफ म्यूजिक, यानी कि प्रेम करता है म्यूजिक से। आर या हारमोनी का मतलब होता है दोस्तों कि हारमोनियम से। हारमोनियम का मतलब होता है दोस्तों संगीत में जो बजाया जाता है उसी हारमोनियम को यहाँ पर लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक विज्ञान, तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। एना जो शब्द है दोस्तों ये एना से बना होता है। इसका मतलब होता है कि आप, यानी कि ऊपरी हिस्सा। और टोमी जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना, यानी कि जिसमें शरीर के ऊपरी हिस्सों के बारे में वर्णन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों एनाटोमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। फिजिक्स जो शब्द है दोस्तों ये फिजिक्स से बना होता है। फिजिक्स का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक। और एल जो शब्द है दोस्तों एल से बना होता है। इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, यानी कि शरीर से संबंधित जो और स्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों संरचना, यानी कि दोस्तों शारीरिक संरचना के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों एनाटोमी। दूसरा है दोस्तों डिकोटोमी। डिकोटोमी का मतलब होता है दोस्तों कि दो भिन्न पदार्थ का विभाजन या विवरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। डिको जो शब्द है दोस्तों ये डिका से बना होता है। इसका मतलब होता है कि इंटू, यानी कि दो में। और टोमी जो शब्द है दोस्तों इस टोमी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना, यानी कि जिनका दो भागों में वर्णन किया जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिकोटोमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। कंडीशन का मतलब होता है कि दशा। आर मतलब या, स्टेट मतलब कि अवस्था, ऑफ मतलब कि का, अब बेंग का मतलब होता है दोस्तों कि होना, और स्प्लिट का मतलब होता है दोस्तों कि टुकड़ों में, इनटू का मतलब होता है दोस्तों कि में, और टू पार्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कि दो भागों में, यानी कि वह दशा या अवस्था जिनका दो भागों में या दो टुकड़ों में अध्ययन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों डिकोटोमी। अगला है दोस्तों फिलोलॉजी। अगला है दोस्तों फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों भाषा विज्ञान या भाषा शब्द। फिलो जो शब्द है दोस्तों ये फिलेन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम वाली भाषा। और लॉजी जो शब्द है दोस्तों
ये लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साइंस, यानी कि जिसके अंतर्गत प्रेम से बोली जाने वाली भाषा का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों लिंग्विस्टिक्स। लिंग्यू जो शब्द है दोस्तों ये लिंगुआ से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टंग, यानी कि बोली जाने वाली भाषा या जुबान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों लिंग्विस्टिक्स, यानी कि वह आदमी जो प्रेम की भाषा बोलता है उसको बोलते हैं दोस्तों लिंग्विस्टिक्स, यानी कि फिलोलॉजी। अगला है दोस्तों इपिटोम। इपिटोम का मतलब होता है दोस्तों प्रतिमान या साक्षात उदाहरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ईपी जो शब्द है दोस्तों ये ईपी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आने या पार, यानी कि एकदम उसी पर। और टोम जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वर्णन करना, यानी कि उसी पर एकदम से वर्णन करना है या उसी के सटीक वर्णन करना है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इपिटोम, यानी कि साक्षात उदाहरण एकदम उसी पर दे देना। यानी कि आदमी का उदाहरण सीधे वैसे ही आदमी से दे दिया जाता है, गाय का उदाहरण एकदम वैसे ही गाय से दे दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इपिटोम, यानी कि साक्षात उदाहरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। समरी का मतलब होता है दोस्तों कि संक्षिप्त विवरण या सारांश, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दोस्तों कि प्रतिनिधित्व, या मतलब कि का दहोर मतलब कि पूरा का, यानी कि वह आदमी जो संक्षिप्त विवरण में ही पूरा प्रतिनिधित्व कर देता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इपिटोम। अगला है दोस्तों फिलान्थ्रोपी। इसका मतलब होता है दोस्तों भाषा प्रेमी या मानव प्रेमी। फिलान जो शब्द है दोस्तों ये फिलेन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टुलब, यानी कि प्रेम से बोली जाने वाली भाषा। और थ्रोपी जो शब्द है दोस्तों ये एंथ्रोपोइड से बना होता है, इसका मतलब होता है कि ह्यूमन, यानी कि मानवों में जो प्रेम से भाषा बोलता है उसको बोलते हैं भाषा प्रेमी, या मानव से प्रेम रखता है तो दोस्तों इसको बोलते हैं मानव प्रेमी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यह चैरिटेबल वर्क्स। चैरिटेबल का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी या उदार, और वर्क्स का मतलब होता है दोस्तों की रचनाएं, यानी कि वह आदमी जो परोपकारी रचनाएं करता है या उदारवादी रचनाएं करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलान्थ्रोपी। अगला है दोस्तों फिलैंडरर। फिलान जो शब्द है दोस्तों ये फिलेन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि बहुत प्रेमी होता है। और जो ईयर जुटा है दोस्तों तो ये दिखा रहा है उस आदमी को, यानी कि दोस्तों यह प्रेमी तो होता है लेकिन यह होता है दोस्तों गलत सेंस में। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों ई। फिलेंडर का मतलब होता है दोस्तों ए मैन इन्वॉल्व्ड इन मेनी सेक्सुअल एक्टिविटीज, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि वह आदमी जो कई सेक्सुअल अभिक्रियाएं करने के बारे में सोचता है या करता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलेंडर। टू इंगेज का मतलब होता है दोस्तों कि सम्मिलित होता है या शामिल होता है, मतलब कि में। और एक्स्ट्रा मैरिटल का मतलब होता है दोस्तों कि विवाहेतर, और सेक्स का मतलब होता है कि सेक्स, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो शामिल होता है विवाहेतर सेक्स करने में उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलेंडर। अगला है दोस्तों टोमी। तो टोमी का मतलब होता है दोस्तों कि वर्णन करना, यानी कि अच्छी तरह से वर्णन करना है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यच। टोमी जो शब्द है दोस्तों ये टोमी से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू एक्सप्लेन, यानी कि वह जिसके अंतर्गत बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों टोमी। डल का मतलब हो जाएगा दोस्तों मंद, और हैवी बुक का मतलब हो जाएगा भारी बुक। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऐसी बुक जिसके अंतर्गत किसी भी चीज का वर्णन एकदम गहराई से या अच्छी तरह से किया गया हो उसी को बोलते हैं दोस्तों हैवी बुक। अगला है दोस्तों फिलोलॉजिकल। इसका मतलब होता है दोस्तों भाषा शास्त्री। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। फिलो जो शब्द है दोस्तों ये फिलिन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लव, यानी कि प्रेम से। और लॉजी शब्द है दोस्तों ये लोगोज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू वर्ड, यानी कि प्रेम से वो वर्ड बोलता है। और एल का मतलब होता है दोस्तों एल से बना होता है, इसका मतलब होता है कि संबंधित होना, यानी कि वह आदमी जो प्रेम की भाषा से, यानी कि प्रेम के उस शब्द से परिचित होता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजिकल। फिलोलॉजिकल का मतलब हो जाएगा दोस्तों भाषा शास्त्री। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। परटेनिंग का मतलब होता है दोस्तों कि संबंध रखता है। टू द स्टडी का मतलब होता है दोस्तों कि पढ़ाई में, या मतलब कि का। और लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्तों की भाषा में, यानी कि वह आदमी जो भाषा की पढ़ाई में संबंध रखता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फिलोलॉजिकल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।